अज़ीज़ तलबा और तालिबात, 7वीं जमात में आपका इस्तकबाल है। उर्दू सब्जेक्ट का सबक नंबर 6, मैंने मकान बनाया। मैंने मकान बनाया। आज हम इस सबक को पढ़ना भी है हमको और इसको समझने की कोशिश करना है। मुसन्निफ जो है डेनियल डेफो, इन्होंने इस सबक के ज़रिए से हमको एक मैसेज दिया है। हमारे सिलेबस में इसको क्यों ऐड किया गया है? प्यारे बच्चों, इस सबक से हमको क्या सबक लेना है? सबसे पहला सबक जो लेना है कि हमें अपने काम खुद करना चाहिए। पहली बात, इस सबक से हमें ये सबक लेना है, अभी से प्यारे बच्चों आदत डालें इसकी कि हम अपने काम खुद करने वाले बने। अपनी मदद आप, अपनी मदद आप, अपनी मदद आप। ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए हमें समाज की, माहौल की, ख़ानदान की ज़रूरत होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, जितना हो सके, अल्लाह ने अपने को सेहतमंद रखा है, तंदुरुस्त रखा है, हम अपने काम खुद से करने वाले बने। इस सबक के ज़रिए से हमें यही सबक दिया जा रहा है। प्यारे बच्चों, इस सबक में कुछ नए अल्फाज भी आए हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ आया हुआ है ना, अल्फाज की मीनिंग यहाँ पर दी गई है। अल्फाज और मान, मीनिंग है ना। सबसे पहला जो लफ्ज़ है मुत्तसिल। क्या लफ्ज़ है? मुत्तसिल। मुत्तसिल यानी जुड़ा हुआ, लगा हुआ, पहला जो लफ्ज़ है। फिर दूसरा जो लफ्ज़ है नुस्खा। क्या पढ़ना है इसको? नुस्खा। इसका मतलब क्या है? तरीका। मीनिंग क्या है? तरीका। फिर बल्लिया। बल्लिया लकड़ी के खंबे, लकड़ी के खंबे। फिर कुंडा है ना, मिट्टी का गोल और गहरा बर्तन। और मुसल, मुसल यानी अनाज कूटने का आला। उखली देखो हमारे घरों के अंदर रहती है, लकड़ी की जो है वो उखली रहती है, उसके अंदर कूटने के लिए जिस आले का इस्तेमाल किया जाता है उसको मुसल कहते हैं। फिर डोंगी है ना, दरख्त के तने से बनाई हुई कश्ती, नाव जिसको हम कहते हैं। दरख्त के मुकम्मल हिस्से से उसको अंदर तराश कर, काट कर बिल्कुल बेहतरीन और मजबूत किस्म का उसको तैयार किया जाता है, वो डोंगी है ना, दरख्त के तने से बनाई जाती है। फिर टापू। टापू छोटा जजीरा, अंग्रेजी में जिसको हम आइलैंड कहते हैं, है ना, चारों तरफ पानी और बीच में एक हिस्सा जमीन का। बड़ा हो तो बड़ा आइलैंड, छोटा हो तो छोटा जजीरा, जिसको उर्दू में हम यहाँ पर टापू कहेंगे। क्या कहेंगे? टापू कहेंगे। तो आइए हम आज इस सबक को समझने की कोशिश करते हैं। तमाम तलबा और तालिबात अपनी अपनी किताब को खोलें। सबक का उन्वान है मैंने मकान बनाया। मैंने मकान बनाया। ये एक मुहिम्माती कहानी है। कैसी कहानी है? मुहिम्माती। मुश्किल रास्तों को कैसे पार किया जा रहा है और बहुत स्ट्रगल किस तरह से किया जा रहा है अपनी मंजिल को पाने के लिए। प्यारे बच्चों, हम भी जिंदगी का सफर गुजार रहे हैं, हमें भी मुश्किल घाटियां और दुश्वार रास्ते आने वाले हैं। तो हमें पहले से ही उसके लिए अपनी प्रिपरेशन, तैयारियां करना चाहिए ताकि हम मंजिल तक पहुंच सकें। उससे नाउम्मीद नहीं होना, मायूस नहीं होना। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है, बशर्ते कि बंदे ने कोशिश करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आइए सबक को हम शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों, इंसान पहले जो शुरू की जो उसकी शुरुआत की जिंदगी थी, जब दुनिया को बसाया जा रहा था, उस वक्त इंसान जो है वो गारों में रहता था। कहाँ रहता था? गारों में। फिर मैदानों में रहने लगा, तो मौसम के हिसाब से जो लगने वाली चीजें हैं उनके अंदर उसने खुद ब खुद यानी उन जरूरतों को महसूस किया और उसके मुताबिक उसने अमली जामा भी पहनाया। फिर खेमे बनाए, गारों के बाद खेमों में रहने लगा, और फिर झोपड़ियां बनाई, और फिर कच्चे मकान बनाए। और आज का हमारा ये दौर हम सबके सामने है। हमारी यानी सर की टोपियां गिर जाती हैं, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। आइए सबक को शुरू करते हैं। सबक को शुरू करते हैं। ये जो सबक है ये रॉबिन्सन क्रूसो, नाम याद रखना प्यारे बच्चों, रॉबिन्सन क्रूसो।
ये एक नावल है। क्या है? नावल है। लिखा किसने है? डेनियल डेफो ने इसको लिखा है। उसका छोटा सा एक हिस्सा, एक इक्तबास आपकी पेशे खिदमत है। चलिए सबक शुरू करते हैं। पहले रीडिंग करते हैं थोड़ा, एक दो पैराग्राफ की, बाद में उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अपना सामान हिफाजत से रखने के लिए झोपड़े से मुतस्सल पहाड़ की दीवार को काट कर एक गारनुमा छोटा सा कमरा बनाया और उसमें अपना सारा सामान सलीके से रख दिया। मैंने सोच लिया था कि इस वीरान जजीरे ही में मुझे जिंदगी गुजारना है और वक्त काटने का आसान और सस्ता नुस्खा ये है कि आदमी अपने आप को हर वक्त काम में मशगूल रखे। कुछ जुमले पढ़ रहे हैं ताकि हमारी रीडिंग भी अच्छी हो जाए। एक दिन मैं घर के अंदर काम कर रहा था, एक तरफ की दीवार से मिट्टी गिरने लगी। मैं घबराकर बाहर निकल आया। मेरे निकलते ही गार की छत से बहुत सारी मिट्टी आ गिरी। अगर मैं जरा सी भी गफलत बरतता तो वो गार मेरी कब्र बन जाता। मैंने मिट्टी को रोकने के लिए गार की छत में लकड़ी के तख्ते लगाए। पहले मैंने लकड़ी की बल्लियां खड़ी की और उनको तख्तों से जड़ दिया। इस तरह गार में छोटी छोटी कई कोठरियां सी बन गई और मिट्टी के गिरने का डर भी न रहा। ये हमने थोड़ा सा बुलंदख्वानी कर लिया। आप प्यारे बच्चों सबक को मुकम्मल अच्छी तरह से पढ़ें, उनके अल्फाज की मीनिंग को याद कर लें ताकि आपको सबक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। रॉबिन्सन क्रूसो है ना, ये समुद्री सफर पर रवाना हुआ है। कहाँ हुआ है? अचानक तूफान आया है। अभी हमारे इलाके में भी देखो सैलाब आया था, तो समंदर में तूफान आते हैं, तेजी से हवाएं चलती हैं और पानी में जबरदस्त तूफानी आती है। समंदर के पानी में तूफान आता है और मुसाफिर जो हैं, जो समंदर में सफर करने वाले लोग रहते हैं, वो अपना रास्ता भटक जाते हैं, कहां से कहां निकल जाते हैं। अचानक तूफान आ जाने से उसका जहाज समंदर में गर्क हो जाता है। जहाज जो है वो डूब जाता है। क्रूसो की जान बच जाती है और वो एक वीरान जजीरे पर पहुंच जाता है जहां वो कई बरस रहता है। जिंदगी गुजारने के लिए उसे जितनी कोशिश करनी पड़ी थी उसको बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर डेनियल डेफो ने पेश किया है। तो मैंने अपना सामान, मैंने से मुराद कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। अब मैंने अपना सामान हिफाजत से रखने के लिए झोपड़े से मुतस्सल जुड़ा हुआ लगा हुआ पहाड़ की दीवार को काट कर एक गारनुमा छोटा सा कमरा बनाया और उसमें अपना सारा सामान सलीके से रख दिया। जब जहाज मेरा यानी जिस लकड़े के ऊपर मेरी जिंदगी बच गई और मैं किनारे पर आ गया तो देखा कि वहां एक जजीरा है। क्या है? जजीरा है। तो उस जजीरे पर मैं किनारे पर लगने के बाद मैंने पहाड़ का छोटा सा हिस्सा उसको काट कर एक कमरे की शक्ल का गार वहां पर बनाया और फिर अपना सारा सामान वहां पर रख दिया। मैंने सोच लिया, इरादा कर लिया, पक्का सोच लिया कि इस वीरान जजीरे ही में मुझे जिंदगी गुजारना है, क्योंकि कश्ती वगैरह तो सब टूट गए थे, साथी वगैरह भी कोई साथ में नहीं था। अब मुझे तन्हे तना अकेला यहाँ पर रहना है और वक्त काटने का आसान और सस्ता नुस्खा ये है कि आदमी अपने आप को हर वक्त काम में मशगूल रखें। प्यारे बच्चों, जिंदगी अगर अच्छी गुजारना है तो सबसे आसान तरीका उसका ये है कि हम अपने आप को एक टाइम टेबल बनावे जिंदगी का। अभी से आदत डालें, मुझे सुबह में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, सुबह कितने बजे उठना है और रात में कितना जल्दी मुझको सोना है, ताकि नींद मेरी अच्छी हो जाए और मैं दिन भर के कामों की अच्छी से अच्छी तरतीब बनाकर अपनी जिंदगी को बेहतरीन गुजार सकूं। खाली वक्त न गुजारें, बेकार वक्त न गुजारें, कुछ न कुछ अच्छे काम करते रहें, अपने अच्छे काम करते रहें। एक दिन मैं गार के अंदर काम कर रहा था। मैं यानी कौन? यहाँ पर रॉबिन्सन क्रूसो है ना, के एक तरफ की दीवार से मिट्टी गिरने लगी। मैं घबरा कर बाहर निकल आया। मेरे निकलते ही गार की छत से बहुत सारी मिट्टी आ गई। अगर मैं जरा सी भी गफलत बरतता तो वो गार मेरी कब्र बन जाता। इंसान ने चौकन्ना रहना है। कैसा रहना है? एक्टिव रहना है, गफलत नहीं बरतना, सुस्ती नहीं करना। जिंदगी गुजारने के लिए, पूरा लुत्फ उसका हासिल करने के लिए हमेशा चौकन्ना रहना है, एक्टिव रहना है। प्यारे बच्चों, हम भी एकदम एक्टिव रहें। कैसे रहें? एक्टिव रहें। खेल इसीलिए खेले जाते हैं कि हम एकदम चौकन्ना रहकर सामने वाले को उसकी जरा सी गफलत का फायदा उठाकर हम जीतने वाले बन जाएं। मैंने मिट्टी को रोकने के लिए गार की छत में लकड़ी के तख्ते लगाए। पहले मैंने लकड़ी की बल्लियां यानी लकड़ी के जो खंबे रहते हैं, बांबू जिसको बोलते हैं, है ना, वो खड़ी की और उनको तख्तों से जोड़ दिया। बाकायदा कमरे की शक्ल बन गई, दीवारें बन गई। इस तरह गार में छोटी छोटी कई कोठरियां सी बन गई और मिट्टी के गिरने का डर भी न रहा।
जब मेरे पास मोमबत्तियां खत्म हो गई, जब मैं सफर पर रवाना हो गया था, तो मैंने अपने साथ कैंडल लिया था। क्या लिया था? मोमबत्तियां लिया था। तो वो अब कितने दिन चलती थी वो? आखिर एक दिन आ गया कि वो खत्म हो गई। तो मैं अंधेरे की वजह से रात को सो जाया करता था। मैंने बाद में एक तरकीब, आइडिया, है ना, जब इंसान को जरूरत होती है ना, तो वो कोई ना कोई रास्ता जरूर सुझाती है। इसलिए तो वो कहावत है कि जरूरत ईजाद की माँ है। जरूरत ईजाद की, जरूरत ईजाद की माँ है। ये जो कौल बना है ना, ये ऐसे ही थोड़ी बना है। इंसान को सबसे पहले किसी भी चीज की जरूरत महसूस होती है, फिर आदमी उसके पीछे तलाश करता है, कोशिश करता है, और फिर अल्लाह उसको कामयाबी जरूर अता करते हैं। मिट्टी का एक चिराग बनाकर उसको धूप में खुश्क कर लिया, फिर उसमें बकरी की चर्बी डालकर चिराग जलाने लगा। इस तरह रात में रोशनी का इंतजाम हो गया। वो रोटियां जो मैं जहाज पर से लाया था अब बहुत थोड़ी सी रह गई थी। मैंने अपनी खुराक भी कम कर दी। खुराक यानी जो ग़िज़ा मैं रोजाना खाता हूँ कि बाबा मैं अपना एक टाइम टेबल बना हुआ, खाने पीने में भी प्यारे बच्चों अभी से जो बच्चे ज्यादा खाना खाते हैं ना उनका हाफिजा भी कमजोर होता है। इसलिए इतनी ग़िज़ा जरूर खावे कि जिससे हम यानी सेहतमंद रह सके, तंदुरुस्त रह सके, मकबी ग़िज़ा का इस्तेमाल हम करने वाले बने। तो जो खुराक वो खाया करता था उसमें उसने कमी कर दी। बस एक रोटी रोजाना खाया करता था। देखो 24 घंटे में कितनी रोटी खा रहा है वो? एक रोटी खा रहा है। मुझे ये फिक्र खाई जा रही थी कि जब रोटियां खत्म हो जाएंगी तो मैं क्या करूंगा। यही बात आ गई क्या? जरूरत ईजाद की माँ है। फिर सोचा अगर जिंदगी बाकी है तो कुदरत कोई ना कोई इंतजाम कर ही देगी। कुदरत से मुराद यहाँ पर अल्लाह है। कौन है? अल्लाह है। इस दौरान मैंने समुद्र के किनारे बड़े बड़े कछुए देखे, टॉर्टोइस, है ना। मैं जानता था कि कछुए रेत में अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जैसे हमारे घरों में मुर्गियां अंडे देती हैं, है ना, तो उस तरह से वो भी जो है वो अंडे देते हैं। ये बात मुझे पता थी। तलाश करने पर मुझे कई जगह अंडों की छोटी छोटी ढेरियां नजर आई। जब से मैं उस जजीरे में आया था अंडे नहीं खाए थे। प्यारे बच्चों, हमें भी अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए अंडे खाना चाहिए। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, है ना। उन अंडों को देखकर मेरा जी ललचाया, है ना। अच्छी चीज है, सब पसंद करते हैं अंडों को, है ना। मैंने जब वो अंडे खाए तो मुझे बहुत लजीज मालूम हुए, टेस्टी जिसको बोलते हैं ना। एक दिन मैं घूमता फिरता एक पहाड़ी पर चला गया। उस पर तरह तरह के मेवेदार पेड़ थे। मैंने कुछ फल तोड़े और खाए। फल मीठे और जायकेदार थे। कोई भी फल जब मुकम्मल पकता है ना तो वाकई में खाने के लायक होता है। आम देखो छोटा रहता है तो, है ना, खट्टा लगता है, ग्रीन कलर का रहता है तब भी खट्टापन उसके अंदर रहता है। लेकिन जब वो येलो कलर का हो जाता है, मुकम्मल तैयार हो जाता है, तो क्या खाने में मजा आता है। हम उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। मैंने कुछ लीमू तोड़े, लेमन, है ना। लीमू का अर्क यानी उसका रस जो है निकाला। पानी में मिलाकर पीने से पानी मजेदार मालूम होता है, ताकत के लिए बहुत अच्छी चीज है ना। थोड़ा शक्कर डालकर लीमू का रस निकालकर अगर पानी ठंडा थोड़ा पी लें तो थकावट को दूर करता है। किसको दूर करता है? थकावट को। अल्लाह ने उसके अंदर वो तासीर रखी है। 30 सितंबर को मुझे इस जजीरे में आए हुए पूरा 1 साल बीत गया था। मैंने उसकी याद में रोजा रखा और खुदा को याद किया। यहाँ पर भी उस बंदे ने अपनी इबादत को नहीं छोड़ा है और उस दिन उसने रोजा रखा और फिर अल्लाह को याद किया। मैंने अपने घर के चारों तरफ लकड़ी की शाखें काट कर घेरे की सूरत में गाड़ दी थी। बरसात में देखा कि उनमें नई शाखें फूटी। हमने भी देखो खेतों के बाजू में सब बंद वगैरह बांधते हैं, छोटे छोटे मेंढ जो बांधते हैं उस पर अगर कुछ गाड़ दें तो बारिश के दिनों में बाकायदा वो तरोताज़ा होते हैं, उनमें जान पैदा होती है। पानी और धूप मिल जावे तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है हम साइंस में हमेशा पढ़ते हैं और वो पौधों में जान आ जाती है। कुछ अरसे में वो बड़े बड़े दरख्तों की शक्ल इख्तियार कर गए। मैंने इस किस्म का एक और घेरा तैयार किया। इस तरह ये घेरा दोहरा हो गया और खूब सायादार बन गया। अब मेरे घर में गर्मियों के मौसम में भी साया और ठंडक रहने लगी। यूं मेरा मकान जंगली जानवरों से भी महफूज हो गया। चारों तरफ से पैक हो गया, डबल पैकिंग हो गई और धूप भी उतनी नहीं आ रही थी, तो वो पूरा जो इलाका है वो ठंडा हो गया। दरख्तों के जरिए से हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है और साये में रहे तो और ज़्यादा ठंडक का एहसास भी हो जाता है। एक बार मैंने एक बकरी का बच्चा पकड़ा। वो रफ्ता रफ्ता मुझसे मानूस हो गया, यानी उसका ताल्लुक बढ़ गया, मुझसे उनसियत बढ़ गई। मेरे हाथ से चारा खाता था और मेरे साथ घूमता फिरता था।
क्रॉस रनिंग करते हैं, जंप वगैरह मारते हैं। देखो बकरी के छोटे छोटे बच्चे कितने भले मालूम होते हैं। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं बहुत सारी बकरियां पालूंगा, उससे ये फायदा होगा कि जरूरत पड़ने पर मुझे गोश्त और दूध की कमी नहीं होगी। देखो भरपूर है ना, मकवी गिज़ा जिसको हम कह रहे हैं, बेहतरीन गिज़ा का यहाँ पर तस्वुर दिया गया है कि हम अच्छे से अच्छी गिज़ा खाने वाले बने। फिर मैंने एक तोता भी पाला। जंगली जानवरों का इलाका था तो हर जानवर वहाँ पर, हर परिंदा जो है वो आसानी से उनको मिल जाता था। तो उन्हें एक पैरोट है ना, तोता भी मिला। वो मेरा नाम रटा करता है ना, इंसानों की तरह बाकायदा वो बोलता भी है। तो रॉबिन्सन क्रूसो का नाम उसने याद किया और वो रटना शुरू कर दिया। मैं खाली वक्त में उसे पढ़ाने लगा। ये तोता खूब बोलता था, ये तोता खूब बोलता था। मैं घर के एक फर्द की तरह उससे मोहब्बत करता था। मैंने तोते के लिए एक पिंजरा भी तैयार किया, पिंजरा भी तैयार किया। अब मुझे इस जजीरे में रहते हुए 2 साल बीत गए थे। अब चूंकि जिंदगी गुजर रही थी, जरूरत की हर चीजें उनके पास मौजूद थी। अब दिन यानी घंटे जो है वो दिनों में और दिन जो है महीनों में और महीने साल में तब्दील होते गए और वक्त का पता नहीं चला। तकरीबन 2 साल हो गए। मैंने गल्ला उगाने के लिए जमीन तैयार की, मेड़ बांधी, कुदाल से जमीन ठीक की, हल का काम एक मजबूत नोकदार लकड़ी से लिया। जमीन तैयार होने पर मैंने धान और जौ बो दिए। दिसंबर के आखिर में फसल काटने का वक्त आया। मेरे पास फसल काटने के लिए दरांती नहीं थी जिससे फसल को काटा जाता है। मैंने तलवार को तोड़कर उससे दरांती का काम लिया। जब फसल कटी तो ढेर सारा गल्ला देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। यहाँ मुहावरा है दिल बाग बाग होना, है ना, मुहावरा है। जैसे रिजल्ट लगने पर या नतीजा देखकर हमारा दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मेरा पेट भरने का इंतजाम कर दिया। मुझे बर्तनों की भी सख्त जरूरत थी। देखो है ना, रूटीन लाइफ में जो जो चीजें लगने वाली हैं उसकी तरफ रॉबिन्सन क्रूसो का ध्यान जा रहा है। अब वो जरूरत महसूस हो रही है तो फिर उस जरूरत को पूरा करने के लिए रॉबिन्सन क्रूसो किस किस तरह से है ना आसानी के साथ अपनी वो जरूरतों को पूरा कर रहा है। एक जगह चिकनी मिट्टी मिल गई। मैंने एक गोल सा बर्तन तैयार किया और उसे धूप में सुखाया। हम भी देखो साइंस एग्जीबिशन वगैरह रहता है तो बहुत सारी चीजें मिट्टी की जो है वो बनाते हैं। तो वैसे ही रॉबिन्सन क्रूसो ने भी उसको बना लिया। ये बहुत भद्दा और भारी था लेकिन उसमें खुश्क चीजें रखी जा सकती थी। फिर मैंने छोटी छोटी हांडियां बनाई और उन्हें आग पर पकाया। मिट्टी के जो बर्तन हैं वो मजबूत होने के लिए उनको आग पर पकाया। इस तरह वो पुख्ता और मजबूत हो गए। मैंने एक भट्टी तैयार की जिसमें कई बर्तन पक सके। अब मुझे जिस तरह की छोटी या बड़ी हांडी की जरूरत होती थी बना लेता था। आटा पीसने के लिए मैंने सख्त लकड़ी की ओखली बनाई। क्या बनाई? ओखली बनाई। ओखली है ना, हमारे घरों में भी रहती है जिसमें अनाज वगैरह को कूटा जाता है। और यहाँ पर देखो मुसल है ना, मुसल है जिससे कूटा जाता है तो उसके ऊपर का कवर वगैरह जो है वो निकल जाता है और वो अनाज जो है वो साफ सुथरा बिल्कुल हम खाने के लायक हो जाता है। मैं उस ओखली में जौ कूट लेता था। एक दरख्त की छाल की झल्ली से छलनी बनाई। तवे के लिए मिट्टी का एक कुंडा बनाया। कोयले दहका कर उनके ऊपर उस कुंडे को रख देता था और उसके चारों तरफ अंगारे लगा देता। जब कुंडा गर्म हो जाता तो उस पर जौ के आटे की रोटियां सेक लेता था। इस तरह ये रोटियां खूब मजेदार और सेकी हुई पकती थीं। चावल उबालने के लिए हांडी काफी थी। जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए वो किस किस तरह से काम कर रहा था ये इस सबक के अंदर समझाया गया है। हमारे जिंदगी में भी कभी ऐसी कुछ दुश्वारियां आवे तो हमें उसमें डरना नहीं है बल्कि उसमें से रास्ता निकालना है। अब मुझे इस जजीरे में रहते हुए 4था साल बीत गया था। 4 साल हो गए। मेरे पास जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। मैं अपने आप को यहाँ का राजा कहूँ तो बेजाना था। कोई नहीं था, अकेला इंसान था और जंगली जानवर है तो इंसान चूंकि अकल और शऊर रखता है तो वो यहाँ का राजा हो गया। मेरे अलावा यहाँ कोई दूसरा न था। मैं आजाद था और अपनी मर्जी से सारा काम करता था। मेरी जिंदगी के दिन आराम से गुजर रहे थे। उस दरमियान मैंने छोटी सी डोंगी बनाना शुरू कर दी। छोटी सी नाव, लकड़ी का जो तना होता है ना, दरख्त का तना होता है, उससे छोटी सी कश्ती जिसको डोंगी कहते हैं। आखिर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद डोंगी तैयार हो गई। मैंने डोंगी की जगह से 3 हाथ चौड़ी और 2.5 हाथ गहरी एक नाली खोदी और 2 फरलांग
पर जो नाला था उससे मिला दिया। इस तरह डोंगी को आसानी से पानी तक पहुंचाने में कामयाबी मिल गई। मैं कभी कभी उसमें बैठकर समंदर के किनारे किनारे घूमने निकल जाता था, क्योंकि समंदर के अंदर नहीं जा सकते, वहां तेज तूफानी हवाएं चलती हैं, किनारे पर हम उससे आसानी से सफर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। एक बार मैंने टापू के चारों तरफ घूमने का इरादा किया। जिस जजीरे पर वो रुका हुआ था वो छोटा सा जजीरा था, इसलिए उसको टापू कहा गया है। और खाने पीने का सामान डोंगी में रखकर निकल पड़ा। इस सफर में कई रोज लग गए। एक दिन हवा बहुत तेज थी और समंदर में ऊंची लहरें उठ रही थी। मैंने डोंगी को एक नुकीली चट्टान से बांध दिया और 3 दिन तक एक पहाड़ी पर रुका रहा। आया मैंने जिंदगी गुजारते वक्त एक बड़ा मसला आ गया, तो उसमें डरा नहीं बल्कि उसका हल भी निकाल दिया। नुकीली चट्टान से वहां पर उस डोंगी को बांधकर 3 दिन तक वहां रुका रहा। तीसरे रोज जब हवा का जोर कम हुआ तो मैंने डोंगी खोल दी और चल पड़ा, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। किसी भी वक्त कोई बड़ी सी मौज डोंगी को उलट सकती थी। थोड़ी देर बाद खुदा की मेहरबानी से हवा का रुख बदल गया और डोंगी शुमाल के सिद्ध बहने लगी। अगर हवा का रुख न बदलता तो डोंगी दूर समंदर में चली जाती और यकीनी तौर पर मैं हलाक हो जाता। जब भी सामने में तूफानी कुदरती आफत जब आती हैं तो आदमी उसमें ज़्यादा हिम्मत नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अपनी थोड़ा रुकना चाहिए, ताकि वो जो जोर है वो जब कम हो जाए तो फिर हम अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर डोंगी शाम तक किनारे पर पहुंच गई, आखिर डोंगी शाम तक किनारे पर पहुंच गई, मेरे जान में जान है। ये मुहावरा है, जान में जान आना। मुसीबत से बच गए तो इंसान जान में जान आती है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और कश्ती को एक महफूज जगह बांध कर ऊपर आ गया। मैं थकन से थक गया था, इतना लंबा सफर हो गया, तूफानी हवाएं भी थी, डर और खौफ का माहौल भी था, लेकिन अल्लाह की जात पे मुकम्मल भरोसा था, लेकिन थक गया था। इसलिए वही रेत पर पढ़कर सो रहा। पता नहीं कब तक सोता रहा। फिर मुझे नींद में ऐसा लगा कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है, क्रोसो क्रोसो तू कहाँ गया था? मैंने 1-2 बार आंखें खोली और फिर सो गया। मैं इस आवाज़ को अपना वहम समझ रहा था, लेकिन वो वहम नहीं था। मेरा प्यारा तोता मेरे कंधे पर बैठा हुआ था और इतने दिनों के बाद मुझे पाकर खुशी का इजहार कर रहा था। मैंने तोते को अपने साथ लिया और अपने गार वाले घर में वापस आ गया। इस दुश्वार गुजार सफर के बाद अपना घर, इतना लंबा सफर करने के बाद, थकन से चकनाचूर होने के बाद जब मैं अपने घर में आया तो मुझे अपना घर आराम और सुकून का गहवारा मालूम हो रहा था। गहवारा यानी झूला, गहवारा यानी झूला। तो प्यारे बच्चों, ये सबक था, बेहतरीन अंदाज में इसको लिखा गया है। सबक का जो मकसद है वो आपको शुरू में ही बताया गया कि हम अपनी मदद खुद करने वाले बने। जिंदगी के सफर के अंदर जितना भी मुमकिन हो सके अपने काम हम खुद करें, फिर अब उससे वक्त बचता है, अपने भाई बहन हैं, अपने खानदान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, गाँव वाले हैं, समाज वाले हैं, फिर कौम वाले हैं और फिर मुल्क हैं, कि हमें सबकी मदद करते आना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस सबक को ख़त्म किया जाता है। अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।